नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। दोस्तों, जहां देश में एक जगह लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं दुनिया के कई वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। वही अब वैक्सीन पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वही देश में फ्री कोरोना वैक्सीन देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्टिंग शुरू, स्टोरेज सप्लाई की भी जोरदार तैयारियां। नई सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ चीन की करतूत का खुलासा। सर्दियों के लिए डोकलाम में बना रहा बड़ी सुरंग। अमेरिका से खुशखबरी, दिसंबर से लोगों को मिलनी शुरू हो सकती है कोरोना वैक्सीन। सोना खरीदने का सबसे अच्छा मौका, आज हुआ इतना सस्ता, चांदी में भी भारी गिरावट। मार्च 2021 तक सभी अकाउंट्स को आधार से इस तरह करें लिंक। जानिए एफएम ने क्या दिए निर्देश। छोटे किसानों के लिए खुशखबरी, जेब से बिना खर्च किए मोदी सरकार से पाए 36,000 रुपए सालाना। पबजी दोबारा खेलने के लिए हो जाए तैयार, रीलॉन्च के लिए माइक्रोसॉफ्ट का मिला साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 86,36,012 हो गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 44,281 नए मरीज मिले और इसी दौरान 512 मरीजों की जान गई। अच्छी खबर यह है कि 106 दिन यानी करीब 4 महीने बाद देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या फिर से 5 लाख से कम हो गई है। अब केवल 4,94,657 मरीज ऐसे बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना के संक्रमण से अब तक 80,13,784 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच सीमा पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हाल ही में सामने आई सैटेलाइट इमेज बताती है कि चीन ने डोकलाम पठार में अपनी सड़क निर्माण गतिविधि को आगे बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने उस क्षेत्र पर हर मौसम में अपनी पहुंच बनाने के लिए एक टनल का निर्माण किया है, जहां भारत और चीन 2017 के स्टैंड ऑफ में शामिल थे। विशेषज्ञों ने बताया कि डोकलाम पठार की पूरी तरह से सर्दियों के महीनों के दौरान बर्फ से ढका रहता है, जिससे वहां गश्त करना बड़ी चुनौती है। हार मानने को तैयार नहीं रिपब्लिक, पोम्पियो बोले ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के लिए होगा सत्ता का हस्ताक्षरण। जी हां, अमेरिका के निवर्तमान विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि देश में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्ताक्षरण किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन की जीत और निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप की हार स्वीकार नहीं की है। पोम्पियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। हम तैयार हैं। दुनिया देख रही है कि यहाँ क्या हो रहा है। हम हर एक वोट की गिनती करने वाले हैं। मोजाम्बिक क्यों, इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने काट डाले 50 लोगों के सिर। जी हां, दक्षिण मोजाम्बिक में एक खौफनाक मंजर देखने को मिला है। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने एक गांव के 50 लोगों के सिर कलम कर दिए। यहां दजन्य हत्याकांड गांव के एक फुटबॉल मैदान में किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मरने वाले लोगों के शरीरों के टुकड़ों में काटकर जंगलों में फेंक दिए गए। गांव की महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। मोजाम्बिक के कैम्बो डेलगाडो राज्य के नाजबा गांव में यह दुर्हद घटना हुई है।
अमेरिका की एक कंपनी ने दावा किया है कि उनकी बनाई वैक्सीन कोरोना वायरस पर 90% प्रभावी और अगर इससे मिले आंकड़ों की पुष्टि हो जाती है तो दिसंबर से अमेरिकी नागरिकों में टीका बांटने की योजना बनाई जा रही है। स्वास्थ्य सचिव एलेक्स अजार ने कहा कि फाइजर इंक अपने कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण से मिले शुरुआती सकारात्मक आंकड़ों को स्वास्थ्य नियामकों को जल्द से जल्द सौंप सकता है, जिसके बाद अमेरिकी सरकार ने दिसंबर में अमेरिकियों का टीकाकरण शुरू करने की योजना बनाई है। देश दुनिया में कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज और सप्लाई नेटवर्क पर भी तेजी से काम होने लगा है। भारत में केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्यों ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है, तो उन स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्टिंग भी होने लगी है जिन्हें सबसे पहले कोरोना का टीका लगाया जाना है, वो भी बिल्कुल फ्री। इसके लिए एक ऐप तैयार किया जा रहा है। वही एक्सपर्ट स्टोरेज और सप्लाई के मामले में भारत की सीमाओं और समस्याओं को भी इंगित कर रहे हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज की व्यापक तैयारियां हो रही है। केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी राज्य उचित संख्या में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार भी राज्यों की मदद कर रही है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार हुई वृद्धि के बाद दोनों कीमती धातुओं के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। इसकी वजह कोरोना वायरस वैक्सीन पर आ रही अच्छी खबरों को माना जा रहा है। इसी के चलते वैश्विक स्तर पर सोने के दाम में 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है, जिसका असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि आज दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 662 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट हुई है। वही अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी के दाम 1431 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई है। एक्सपर्ट्स की माने तो सोने की कीमत में साल 2013 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट हुई है, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिलेगा। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार 39वें दिन डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि पेट्रोल के दाम पिछले 49 दिन से जस के तस बने हुए हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसा और डीजल 70 रुपए 46 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 87 रुपए 74 पैसा और डीजल 76 पैसा प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 82 रुपीज 59 पैसा और डीजल 73 रुपीज 99 पैसा प्रति लीटर है। इसी तरह चेन्नई में पेट्रोल 84 रुपीज 14 पैसा और डीजल 75 रुपीज 95 पैसा प्रति लीटर है। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आज ही करा ले। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 31 मार्च 2021 तक सभी खाते ग्राहकों के आधार नंबर से लिंक करा लिए जाए। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और बैंकों को इससे अभी और आगे ले जाना होगा, तो इसके लिए सभी अकाउंट्स का आधार से लिंक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे खाते हैं जो आधार से लिंक नहीं है, तो उनको 31 मार्च से पहले लिंक करा लिया जाए। पीएम किसान सम्मान निधि के अगर आप लाभार्थी है तो आपको केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान मानधन योजना का भी लाभ दे रही है। मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। वही मानधन योजना से जुड़कर आप जेब से बिना खर्च किए 36,000 सालाना पाने के हकदार हो जाएंगे, जबकि पीएम किसान स्कीम से अब किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी को भी जोड़ दिया गया है। पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए केसीसी बनवाना आसान हो गया है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर महीने पेंशन देने की योजना है, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए यानी कि 36,000 सालाना पेंशन दी जाती है। यदि कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, क्योंकि ऐसे किसान का पूरा दस्तावेज भारत सरकार के पास है। पबजी खेलने वालों के लिए आखिरकार अच्छी खबर आ ही गई। अब आप अपने फेवरेट गेम को दोबारा खेलने की तैयारी कर लीजिए। पबजी ने दोबारा देश में रीलॉन्च की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। डेटा प्रोटेक्शन के लिए पबजी ने दुनिया के दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया है। बहुत जल्द पबजी रीलॉन्च को लेकर आधिकारिक घोषणा हो सकती है। टेक वेबसाइट के मुताबिक पबजी ने भारतीय यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विस अजूरे को चुना है। पबजी की पेरेंट कंपनी फ्रंटन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ इस नए प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिला लिया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।